दोस्तों, आपने कभी न कभी खेती का काम किया होगा और खेती में काम किया है तो उसमें जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं उसको भी आपने कभी न कभी चलाया ही होगा। आप देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो आप खेती का काम ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मैं एक लोहार हूँ। लोहार के जो औजार होते हैं जैसे खुरपा, हसिया, बांका, फावड़ा, कुदाली, इनकी सबकी रिपेयरिंग और नए उपकरण भी बनाता हूँ जो किसान से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बिना किसानी के कोई भी रोजगार नहीं चल सकता, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन का निर्माता ही किसान होता है। तो किसान जब फसल उगाता है तो उसे कुछ न कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना खुरपा के आप मिट्टी को खोद नहीं सकते और बीजों को सही से आप बो नहीं सकते। जब तक आप बीजों की सही से बुआई नहीं करेंगे तब तक वो उगेंगे नहीं। इसीलिए सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जैसा कि मैं खुद को बता दूं, मैं एक लोहार हूँ। मेरा नाम शिवानंद विश्वकर्मा है। बचपन से जब से मैंने चलना सीखा है तब से लेकर आज तक मैं लोहारी का काम करते आया हूँ। यहाँ मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे ये छाले पड़े हुए हैं। भट्ठी पर बैठना, काम करना, क्योंकि सारा बचपन जो होता है लोहार का भट्ठी और हथौड़े के साथ बीतता है। ये मेरी एक छोटी सी शॉप है जहाँ पर मैं अपनी लोहारी का काम करता हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है जो इस YouTube पर अपलोड किया जा रहा है। मैं लोहार से संबंधित सारे काम करता हूँ। खुरपा बनाना, खुरपा धार लगाना, ये सारे काम होते रहते हैं। तो बताते हैं कि लोहार की ज़िंदगी कैसी होती है। लोहार जब भी जागता है, मतलब उसकी सुबह होती है, तो अपनी ज़िंदगी में बस यही देखता है कि कोई औजार आ जाए, उसको बनाएं, तो उसके घर का खर्चा चल जाए, जिससे उसका जीवन कटता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोहार कभी भी अमीर नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह अपने घर का खर्चा चला सके। आए दिन 10, 20, 50 रुपये का काम हो गया तो बहुत ही उसके लिए, क्योंकि उसका काम बस इतना है कि सुबह होते ही भट्ठी पर बैठना, आगी में बैठना। भट्ठी पर बैठते हैं तो गर्मी के दिनों में बहुत ही मुश्किल होती है। भट्ठी से आँच निकलती रहती है, शरीर को जला देती है। आप यहाँ पर मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे, ये सब छाले पड़े हुए हैं लकड़ी के धुएं के। भट्ठी जब जलाते हैं तो जब लोहा गर्म होता है उसमें उसे पीटने का नंबर जब आता है तो उसमें से जंग लगा हुआ कार्बन निकलता है। जैसे ही वह हमारे शरीर के हाथों पर पड़ता है, ठीक वैसे ही बहुत तेज से जलन होती है। लेकिन लोहार की एक मजबूरी होती है जो यह काम करता है और किसानों के उपकरण को रिपेयर करता है, इसके साथ ही अपनी जीविका भी चलाता है। दोस्तों, मेरा जन्म 15 अगस्त 2005 को हुआ था। स्वतंत्रता तो देश के मिल गई थी 1947 में, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक, यानी जब से मैं जानने वाला हुआ 5-6 साल का, तब से भट्ठी जो होती है ना, भट्ठी लोहार की जो भट्ठी होती है उसमें पंखा लगा होता है और एक साइकिल का पहिया होती है, उस पर से बेल्ट चढ़ी होती है और वहीं से जो है हवा जाती है और भट्ठी में आग जलती है, उसी से लोहा गर्म करके पीटा जाता है। तो उस पहिया को मैं बचपन से चलाता आ रहा हूँ और आज इतना बड़ा हुआ हूँ, लेकिन पूरा काम तो अभी नहीं है हमारे पास, क्योंकि इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत काम जो होता है लोहारी का वो मेरी दुकान पर किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोहार का काम कभी देखना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, अगर हो सके लोहार के प्रति अगर आपकी दया हो या फिर कभी काम करवाए हो तो ज़्यादा नहीं, दिए गए बारकोड पर 1 रुपये का अगर सपोर्ट करेंगे आप तो आपका बहुत भला होगा और मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोहे में धार कैसे लगाई जाती है, या जो आलू खोदने वाला हाथ का औजार होता है जिसे हम बसुली कहते हैं वो कैसे बनाई जाती है, या खुरपा कैसे बनाया जाता है, आदि वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।